स्वर्णिम दुनिया की पुनर्स्थापना अर्थात आत्मा और प्रकृति को फिर से उसके मूल सतोप्रधान स्वरूप में स्थापित करना। इस परम लक्ष्य को कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा व्यवहारिक धरातल पर उतारा जा रहा है। किसानों और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभाग सतत प्रयासरत है। इसके लिए विगत वर्ष अनेक किसान सम्मेलन, सरपंच सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा यौगिक गृह वाटिका की स्थापना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे देश में आयोजित कुल 4,481 कार्यक्रम के अंतर्गत 1,55,040 वृक्षारोपण किए गए तथा 8,46,514 लोग लाभान्वित हुए। सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज विषय पर ज्ञान सरोवर माउंट आबू में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ओआरसी गुड़गांव, धमतरी, बीदर, मोहाली, मेहसाना, राजकोट, नागपुर, जगदलपुर, लातूर, कटक, रानी, वासद, वडोरा, मौदा, गोधरा, बेंगलुरु, रतलाम तथा नेपाल के जनकपुर में वृहद किसान महासम्मेलनों का आयोजन हुआ। सिकंदराबाद, रत्नागिरी, खेरालू, राजकोट, कटक, औराद और आबू तपोवन में विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दुर्ग, सूरत तथा लखनऊ में अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रभाग द्वारा वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी तथा डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ के साथ यौगिक खेती पर शोध कार्य हेतु MOU साइन किया गया। राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत राजकोट, जाहोता, शाहपुर, गांधीनगर तथा अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रभाग द्वारा जम्मू, गोंदिया, प्रयागराज के माघ मेले में कोल्हापुर, मधुबनी तथा अन्य स्थानों पर सरकार के सहयोग से वृहद यौगिक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के कृषि मंत्री, विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ साथ अनेक वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। प्रभाग की सेवाओं को विभिन्न राज्य सरकारों का निरंतर समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र सहित कई राज्य सरकारें परिपत्र जारी करके अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों को सरकारी खर्चे पर प्राकृतिक यौगिक खेती के प्रशिक्षण के लिए लगातार तपोवन भेज रही हैं। यज्ञ के इतिहास में प्रभाग की सफल सेवाओं का ये एक अद्वितीय उदाहरण है। प्रभाग द्वारा प्राकृतिक यौगिक खेती के माध्यम से इस वर्ष रिकॉर्ड 250 टन से अधिक विष मुक्त ऑर्गेनिक आलू का उत्पादन करके यज्ञ में सब्जी के लिए उपलब्ध कराया है। संस्था के नव दशकोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए प्रभाग ने आगामी वर्ष में आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव विषय पर पूरे देश में 90 किसान सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही प्रत्येक बड़े सेवा केंद्र द्वारा 90 गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक सेवा केंद्र द्वारा 90 पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष 15 अक्टूबर को 900 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर यौगिक गृह वाटिकाओं की शुरुआत की जाएगी तथा पर्यावरण और जीवाणुओं की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पराली न जलाने के लिए किसानों में जन जागृति लाई जाएगी। राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत मेरा गांव बने महान विषय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समय की मांग को देखते हुए इस वर्ष प्रभाग द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विष मुक्त स्वास्थ्य का खजाना, सुपर फूड यौगिक माइक्रो ग्रीन उगाने और उपयोग में लाने का नया प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सेवा केंद्र द्वारा सहजता से अपनाया जा सकता है। अनेक कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विद्यार्थियों के लिए, आदिवासियों के लिए तथा अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसी ने ठीक ही कहा है, देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। इसी भावना को केंद्रीभूत रखते हुए
सतयुगी कल्चर की पुनर्स्थापना के बेहद लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा अपनी सेवा योजनाएं तैयार की गई हैं। आप सभी के सहयोग से हम इस परम लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।